गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ड्स होता है सबसे पहले देखो, इरेशनल क्वांटिटीज लाइक √3 √5, ये √2, ये √2, अब इसको आप √2 प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये क्या है आपके पास 2⁻⁴ है। ये जो है इसको हम लिखेंगे 17⁻⁴। मतलब जो आप ये साइन बनाते हो ना, इसके ऊपर अगर 3 5 कुछ ऐसा भी ना, जैसे ए स्क्वायर रूट का साइन बना के ऊपर 3 लिखा है तो आप इसको पढ़ते हैं 1⁻⁴ या a⁻⁴। तो ये कह रहा है इस टाइप्स के विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर, जिनको हम इंटीजर्स की रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे क्या बन जाते हैं, सर्ड बन जाते हैं। सर्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, प्योर और मिक्स सर्ड्स। ठीक है, तो अगर इनको रूल क्या है इनके लिए, देखो इनको सिंप्लीफाई करने का रूल क्या है आगे देखो। देखो ये कंजुगेट सर्ड होते हैं 2 - √3, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप के आप हमारे पास सर्ड होते हैं, जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते जाएंगे एग्जाम्पल में। और जैसे इनको सॉल्व करने का रूल है, ये क्या है, ए की पावर रूट के ऊपर n है ना, तो इसका मतलब a की पावर 1/n। यहाँ पे देखो a की पावर 1/n की पावर n है, तो n से n कैंसिल होकर ये बचेगा। ये जैसे अभी उसमें स्क्वायर रूट में किया था हमने, क्यूब रूट में ए बी की पावर n है, ये 1/n, तो इसको a की पावर n इंटू बी की पावर n में एक्सप्रेस किया हुआ है। ये देखो a/b की पावर n है, तो a की पावर 1/n है, a की पावर 1/n, b की पावर 1/n। सिमिलरली पावर की भी पावर है, देखो ये क्या है, a की पावर 1/n और उसकी पावर 1/m है फिर। ठीक है, तो a की इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, इसको mn बोल देंगे, ये mn मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर ना, क्योंकि ये देखो ऐसे है, ये वाला जो नंबर हमने लिखा है ना, जो नंबर 5th पे लिखा हुआ है, देखो इसको हम ना इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास लिखा है इस टाइप से, देखो यहाँ पे n है और फिर से यहाँ पे m है। अगर आप इसको देखो ओपन करो, ये कैसे लिखा जाएगा, a की पावर 1/m, फिर उसके ऊपर ना ऐसे लिखा हुआ है, मतलब a की पावर 1/n की पावर 1/m विच इज़ इक्वल टू a की पावर 1/nm। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/mn विच इज़ फर्दर इक्वल टू mna। ठीक है, एंड इसको अगर हमने रिवर्स करना है देखो दोबारा से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/m और इसकी पावर 1m, यहाँ पे सॉरी m हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास वही a⁻ 1/n की पावर m और यहाँ पे a⁻m की पावर 1/n। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इनको सॉल्व करना है, सर्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है, 144 की पावर, ये वाला क्वेश्चन 144 की पावर 1/3 है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। ये ऐसे लिखा हुआ देखो 144 ऐसे, इसका मतलब क्या है 144 की पावर 1/3। सबसे पहले आपने क्या करना है, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 144 को हम 16 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो फिर से, अब इसकी क्या है, इसकी ऐसे चल रहा है ना 3, 144 की पावर 1/3 है ना, तो ये देखो ये तो 3 ऐसे ही चलेगा। इसको देखो जो 16 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो ये बन गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और यहाँ पे कितना चल रहा है, ये 3। तो ये फाइनली क्या बना, 2 की पावर 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4/3 और 3 की पावर 2/3। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है लोएस्ट फॉर्म में, मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे करनी है सर्ट्स को अपने। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ अगर आपने इसको इकट्ठा करना है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका एक सिंप्लीफिकेशन की एक फॉर्म है जो मैंने अभी बताई। अगर आपने इसको ऐसे नहीं करना तो बुक में देखो एक होल रूल गिवन है, ये क्या है, 144 टू द पावर 3 है ना, मतलब रूट्स के क्यूब रूट ऑफ 3 बोलेंगे इसको, यहाँ 144 टू द पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। अब इसके अंदर जो फैक्टर होते हैं वो 16 × 9 कर दिए, फिर हमने क्या किया, 2 की पावर 4 आ रही थी, 2 की पावर 3 इधर रखी और एक 2 की पावर अलग रख ली, × 9 रख दिया। अब इसमें से क्योंकि देखो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट के अंदर से ना
कौन बाहर आएगा, हमने कितने फैक्टर बनाए थे, ट्रिपल का एक वो लिया था ना, तो 2⁻1/3 के लिए एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर रख दिया इसने, ये वाला तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, √18। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जो ऐसे मैंने आपको बताया उसको उस तरीके से भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब जैसे देखो नेक्स्ट हमने इसमें कंपैरिजन कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमिन विच इज़ लार्जर, √2 लार्जर है या 3⁻1/3 लार्जर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 2⁻6। देखो √2 का क्या मतलब है, 2⁻1/2, इसको हमने लिखा ऐसे, और इसका क्या मतलब है 2⁻3 तो इसका मतलब 2⁻3/6, तो 2⁻1/2, और ये भी तो ये 2⁻1/2 था, तो इस टर्म को ना हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर फर्दर देखो इसको 2⁻3 हमारे पास क्या होता है 8, तो 8⁻1/6, और 3⁻1/3 को देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या था 3⁻1/3 है ना, इसको इसने क्या किया, अंदर क्या कर दिया 3⁻2�6 ऐसे लिखा। इसका देखो क्या मतलब है, जब आप इसको ओपन करोगे 3⁻2⁻1/6, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 3⁻1/3 बनेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये 3 अंदर खोल के ये लिख दिया। ऑब्वियसली अब देखो इनका ना जो पावर है ना 1/6 इसकी भी और 1/6 इसकी भी पावर सेम कर दी, तो इनमें से लार्जर कौन रहेगा, अंदर जो उसके अंदर नंबर है 9 है ना, तो 9 नंबर बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली लार्जर इज दिस नंबर। तो हमें अगर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपेयर करना है इसमें सर्ट्स वगैरह में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा, है ना। इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लो ये है एक एग्जांपल 3√2 2√a, सबसे पहले इनके अंदर नंबर सेम कर दो जो इनके अंदर आ रहे हैं, है ना। जैसे 3√2 को हम क्या लिख सकते हैं √9 × √2, स्क्वायर रूट के अंदर सारा नंबर कर दिया, क्योंकि देखो 9 क्या होता है, स्क्वायर 3 को हम क्या लिखते हैं √9 3 आता है, तो 3 के प्लेस पे इसने √9 रख दिया। √9 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो √18 आ जाएगा। 2√a को क्या लिख दिया √4, √4 2 आता है, 4 √16, 4√3। अब देखो जो 4 है वो √16 आता है, तो पूरे को ना हमने उसके अंदर कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर मतलब पावर के अंदर। तो एक हमारे पास आया √18, √32, √42 एंड √16। तो अब आपको पता है क्योंकि पावर सेम होगी और ऊपर 1/2, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लार्जर आएगा, या सबसे छोटा नंबर है जो उसके अंदर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर वो छोटा नंबर आएगा। इस टाइप से आप सर्ट को कंपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।